अभी हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर वैल्यूबल एंड फुलफिल आवर नीड्स इज इन वन वे और अदर वे। सच एज रिसोर्सेज कोई से भी जो कि हम नेचर से प्राप्त करते हैं और वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। सच एज लैंड, एयर, वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि लैंड, एयर और वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द एयर वी ब्रीथ, एयर से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर वी ब्रीथ। द सॉइल वेयर वी ग्रो प्लांट, और मिट्टी में हम क्या करते हैं, प्लांट उगाते हैं। द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीशियस नेचर रिसोर्स। और पानी जो हमारी लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में और दूसरे जो वाटर बॉडीज़ में है वो हमारे लिए प्रीशियस है, बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी एयर, वाटर, एयर, सॉइल और वाटर तीनों ही हमारे लिए जो प्रीशियस रिसोर्सेज है। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। जो रिसोर्सेज जो है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो निम्न कैटेगरी में किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे जो है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के अनुसार, यानी बायोटिक और अबायोटिक इसमें आएंगे। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीन्यूएबिलिटी, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल इसमें आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिकोटस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनका कौन से रिसोर्सेज आते हैं। उसमें सब फर्स्ट पढ़ेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी की क्वांटिटी पता हो तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे। दे आर बीन एक्चुअली यूज इन द प्रेजेंट टाइम, और ये जो है रिसोर्सेज कब, कहाँ, प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर, एक्चुअल रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, रिच डिपोजिशन ऑफ कोल इन रेयर रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज नोन, नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीन यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल। अब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी की क्वांटिटी हमको नहीं पता हो और जो वर्तमान में यूज़ में नहीं आ रहे हो वो क्या कहलाएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। दे माइट नॉट बी यूज एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन फ्यूचर। ये हो सकता है कि अभी यूज़ में नहीं आ रहे हो पर फ्यूचर में ये काम में आ सकते हैं। एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस बट ग्रेजुअली विद टाइम those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources। हो सकता है कि एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं है पर समय के अनुसार धीरे धीरे जो है इसमें चेंजेस आता है, और जो ये रिसोर्सेज जो हैं उनमें ये जो डेवलपमेंट के अनुसार जो रिसोर्सेज में का डेवलपमेंट हो सकता है और उनकी जो यूटिलाइज है वो भी जो है चेंज हो सकते हैं, और ये कैन बी टर्न इनटू, और वो एक्चुअल रिसोर्सेज में बट जो है चेंज हो सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जांपल है द रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज इन फ्यूचर। जो यूरेनियम के रिजर्व्स है लद्दाख के अंदर वो अभी यूज़ नहीं हो रहे पर हो सकता है वो फ्यूचर में यूज़ हो। इन अर्ली टाइम हाई स्पीड विंड मिल
were a good potential source of renewable energy and has now become an actual। जैसे कि पुराने समय में हाई स्पीड विंडमिल जो थी वो एक गुड पोटेंशियल सोर्स के रूप में जानी जाती थी, जिससे कि एनर्जी जो है प्राप्त होती है, और अभी जो है वो क्या हो गई है, एक्चुअल रिसोर्स में काउंट होती है। विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नीदरलैंड में जो है विंड फार्म्स डेवलप किए गए। इन इंडिया देयर आर सेटअप इन नागरकोइल इन तमिलनाडु ऑन द गुजरात कोस्ट। और इंडिया में जो है विंड फार्म जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में नागरकोइल में और गुजरात में गुजरात कोस्ट पे। फिर सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर जो है इनको बांटा गया है नेचुरल रिसोर्सेज को। वो या तो बायोटिक हो सकता है या अबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सेरेल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्लांट्स जिससे कि हम क्या प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरह की सेरेल्स, दालें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्राप्त करते हैं। फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बायोटिक। फिश और दूसरे प्रोडक्ट्स है वो भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, एयर, लैंड मिनरल, रॉक्स एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल क्या हुए अबायोटिक के, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स, ये सारे जो हैं अबायोटिक के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। और इनमें से जो कुछ रिसोर्सेज है वो हमारी नेचर में नेचर के अंदर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। थैंक यू।